हेलो। हेलो। सर अमित सर बोल रहे हैं आप? हाँ, बोल रहे हैं भैया। सर आपसे तो सवाल भी करने में हंसी आ रहा है सर आपसे। अच्छा अच्छा, चलिए, बताएं मेरे भैया, कौन, क्या नाम मेरे भाई का? हैं? क्या नाम मेरे भाई का? मेरा नाम सर आनंद है। अच्छा, कहाँ से आनंद आप? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, बताएं मेरे भाई। अच्छा, तो सर पंडित पंडित शब्द को आप किस मतलब क्या कौन सा परीक्षा लेंगे, इंटरव्यू लेंगे जिससे आपको प्रमाणित हो सकता है कि नहीं ये पंडित है, ब्राह्मण है? किस शब्द से? नहीं, जो किसी क्षेत्र का विद्वान होता है वो उस ओके। क्षेत्र का पंडित होता है। तो उस विद्वान को आप कैसे करने मतलब कुछ तो अपने अनुभव से ज्ञात किए होंगे ना कि सर हम ये शब्द अगर उससे मुंह से सुनेंगे, क्या उसके क्या वाणी से सुने। क्या क्या नाम बताए थे अपना आप? आनंद सत्येंद्र तिवारी किसका नाम है? मेरा ही नाम है। अच्छा अच्छा, और आनंद भी आपका नाम है? हाँ, मेरा ही है सर। अच्छा, तो सत्येंद्र तिवारी असली नाम है कि आनंद असली नाम है? नहीं, असली नाम सत्येंद्र तिवारी है सर। अच्छा अच्छा, तो आप आनंद क्यों बता रहे थे? एक नहीं होता कि एक पुकार का नाम होता है, एक राशि का नाम होता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। पुकार का नाम जो होता है वो आनंद है मेरा, अच्छा और राशि का नाम है वो सत्येंद्र तिवारी है। अच्छा। भारद्वाज गोत्र है मेरा। जी। काम कुंज ब्राह्मण हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तो ये सब सारी यजुर सुनिए, यजुर्वेद का ज्ञाता हूं मैं। अच्छा अच्छा। चार वेद होते हैं ना सर। जी जी। यजुर्वेद का मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है। है। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने हैं श्लोक यजुर्वेद में? जी। यजुर्वेद में कितने हाँ, कितने श्लोक हैं? उसमें 40 अध्याय हैं सर। अध्याय तो हैं, श्लोक हाँ। कितने हैं? नहीं, चाल आप अध्याय जानते हैं? हाँ, जानते हैं। एक अध्याय में कितना श्लोक होते हैं? वो तो अध्याय के ऊपर निर्भर होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, हर हर अध्याय के अपने अलग अलग लग होते रहे हैं। हैं सर हर अध्याय अनुभव। के हर अध्याय में अपना अलग अलग श्लोक होता है। आप हमें नहीं, आखिर बताइए। कुछ ये अध्याय को तो अनुभव आपको कुछ यजुर्वेद में अनुभव को तो कितने होगा ना श्लोक हैं? सर। हम्म। यजुर्वेद में कितने श्लोक हैं? यजुर्वेद में श्लोक, ऋग्वेद के श्लोक, सामवेद का श्लोक, अथर्ववेद का श्लोक। आप क्या किसी आप क्या? किसी सुनिए, अरे मेरे मेरा भाई, आप मेरा यजुर्वेद पहले जानते बात हैं? सुनिए ना सर, मैं आप जो बताऊं उसके आप सुन लीजिए पहले बात। मेरी बात सुन लीजिए, आप कौन सा वेद जानते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में कितने श्लोक हैं? और श्लोक से आपको मतलब है, श्लोक सुनने से मतलब है आपको? आपको पता ही नहीं है, सुनाएंगे क्या आप? क्यों आप ही किसी कहते कि पता अच्छा, नहीं है? यजुर्वेद का आखिरी श्लोक क्या है? सुनिए, आप इस चीज को आप पत्रकारिता करते हैं ना सर? मैं पूछ रहा हूँ, यजुर्वेद का आखिरी एक श्लोक मिनट, क्या आप है? सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का जवाब ही दीजिएगा तब ना अच्छा लगेगा सर। यजुर्वेद का आखिरी सवाल, आखिरी श्लोक क्या है? आपका पढ़ाई कहाँ तक है सर? वो तो सबको पता, आप हमें बताइए नहीं, यजुर्वेद आप का। देखिए, आप मैं बहुत बार को आप सर हर आदमी से आपको सुना हूं सर बात करते हुए। आप सिर्फ उस आदमी को डिमोरलाइज करते हैं, लेकिन आप अपने एजुकेशन के बारे में आप नहीं बताते हैं सर। नहीं, हमारा तो आप कितना तक है सर आपका? हमको, हमारा तो सबको पता है, मास्टर्स मॉस्कॉम में हूँ मैं। आप मॉस्को में? सुनिए, मॉस्को में मॉस्कॉम में। सबसे, एक मिनट एक मिनट, मॉस्को आप में हमें जो, आप हमें ये बता दीजिए, यजुर्वेद का आखिरी श्लोक क्या है? उसके अब आगे फिर हम लोग बात करें। मैं बता दूंगा तब आप पकड़ लेंगे उसको। हाँ, पकड़ लेंगे, बिल्कुल बताइए। हैं? बिल्कुल बताइए। धूरसि धूर्वधूर्वंतम धूर्वतितम धूर्वजम वयम धूर्वा मह देवा नाम वैनम म। ये गलत। मंत्र है। गलत है आपका। कौन मंत्र है आप बताइए? जो यजु एक, मैं अभी जो मंत्र बोला हूं, ये कौन सा अध्याय का मंत्र है? नहीं, हम आपको आखिरी बता रहे हैं, क्योंकि हमने हमने शुरुआत का पढ़ा है और आखिरी पढ़ा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बीच में नहीं पढ़ते हैं सर? नहीं, हमें याद नहीं रहता पूरा, इसलिए। हाँ सर, ये देखिए। तो मैं ये आपको मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए, अरे नहीं सुन। नहीं, नहीं नहीं आप जानते, नहीं जानते। मैं जो मंत्र का उच्चारण किया हूं। अच्छा, इसका हिंदी बता दीजिए, आप जो मंत्र का उच्चारण किए हैं। हिंदी बता दीजिए। हाँ, जो मंत्र का आपने उच्चारण किया है, इसका हिंदी आप बता नहीं दीजिए। नहीं, आप ये बताइए सर, एक कौन सा अध्याय का मंत्र आपको तो पूरा ज्ञाता है? आप तो बोलने के अंत शुरू के मंत्र बोलिए, लास्ट के मंत्र बोले, तो मैं आपको भाई, लास्ट के मंत्र बोला। आपने जो मंत्र सुनाया मेरे भाई, जी। हाँ। उसका आप इस हिंदी में मंत्र के मतलब बारे में बता आप दीजिए। सुने हैं सर, कहीं पूजा हाँ। पाठ में सुने हैं? क्या? जो मैं मंत्र बोला, हम्म। आप सुने हैं? इसका मतलब तो बता दीजिए मेरे भाई। मतलब, धूर से धूर बधूरवंतम धूर्वतितम धूर्वजम वयम धूर्वामह।
ये हमारे गणेश भगवान किसी भी देवी देवता को पूजा करते हैं तो उनके जो भोजन हम आहार देते हैं उस आहार का ये धूप का मंत्र है सर। अच्छा, और हाँ, जो मैं और आपको बता कोई सुनिए, एक मिनट हमारी बात सुनिए, अगर कोई भी जो सचार विद्वान वैदिक अगर इस मंत्र को आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस चीज को सुनाइएगा। हम्म, अगर वो व्यक्ति अगर गलत बोल दे कि नहीं ये ब्राह्मण बालक जो है वो गलत उच्चारण किया है तो हम्म। जो आप बोलिएगा पोंगा ढोंगा लोंगा ढोंगा जो बोले वो मैं मान लूंगा सर आपको। तो मैं अपने भाई से वही जानना चाह रहा था कि और यजुर्वेद का और आखिरी मंत्र एक क्या मिनट है, सर, आखिरी श्लोक क्या है, आखिरी मंत्र क्या है? फिर आपको सर ज्ञान नहीं है, आप तर्क करना जानते हैं सर सिर्फ। नहीं आपको इस चीज के बारे में आपको ज्ञान नहीं है। और अरे ब्राह्मणों को मैं सुनिए, आपको बता ब्राह्मण मैं आपको ब्राह्मण बता शब्द सकता हूँ, सुनिए, मैं आपको बता ब्रा सकता हूँ, बता दूं सुनिए आपको, ब्रा हाँ सुन लीजिए। आप अरे सुन आप लीजिए, आखिरी हाँ आखिरी आखिरी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ जो यजुर्वेद का सबसे आखिरी है, जी उसमें हे अग्नि अग्नि देवता को समर्पित किया गया है सब कुछ, कि हे हाँ अग्नि देवता हम आपको सब समर्पित करते हैं। हाँ और उसमें उसमें जो लिखा गया है वो आपको बता दें, मतलब हमें हम्म, मोटा मोटी जो आपको हम बता दे रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए और बोलिए सर उसमें बोलिए। अग्नि देवता की प्रार्थना करने के बाद, हाँ और उसमें को अपना प्रार्थना मंत्र बोलिए, प्रार्थना मत बोलिए, मंत्र बोलिए, प्रार्थना मुझे भी आता है। नहीं, संस्कृत का सही उच्चारण हमें नहीं आता, लेकिन आपको पढ़ के सुना एक सकते हैं। मिनट सर, एक मिनट सुनिए, जब संस्कृत का उच्चारण जब सर आपको नहीं आता है संस्कृत का तो उच्चारण हमें, सुनिए, सुन किसी लीजिए, धर्म किसी जाति को लेकर आप इस तरह का उपमान नहीं करना चाहिए सर हम हमारे हिसाब से। मैं आपको बताता आप हूँ, तो खुद पढ़े लिखे इंसान है सर। सत्येंद्र तिवारी जी, ना तो हम किसी जी जाति को बोलते हैं ना किसी धर्म को बोलते हैं, हम नहीं, संस्कृत, आप हम सुनिए, आप मंत्रों का उच्चारण इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम्म हमको उनको सही तरीके से पढ़ने नहीं आता है। हम लेकिन हमको ये सुनिए, एक लेकिन ये तो आप बोलते हम हैं ना लेकिन उसका सर हिंदी, किसी सुनिए। लेकिन मैं लगभग हर मंत्रों का हिंदी अनुवाद जरूर पढ़ा हूँ। हाँ, अनुवाद अनुवाद पढ़ने से नहीं ना होता है सर, अनुवाद ऐसा भी होता है कि आप एक सुनिए, आप हमें एक शब्द का अरे अनेक प्रकार का प्रश्न होता है, अरे उत्तर मेरे होता है भाई, सर। अगर मैं आपको आपको मिस्टर सत्येंद्र तिवारी बोलूं और श्री जी सर। सत्येंद्र तिवारी बोलूं तो कोई जी अंतर हो जाएगा? हाँ, अंतर हो जाएगा ना सर। और कैसे हो जाएगा? सत्येंद्र तिवारी बोल देंगे ये सिंपल हो गया, मिस्टर सत्येंद्र बोलेंगे वो हाई फाई हो गया हमारे हिसाब से। नहीं समझ पाए, हम आपसे बोले कि श्री सत्येंद्र तिवारी जी जी और बोले मिस्टर सत्येंद्र तिवारी, हाँ, तो कोई तो अंतर है? उसमें जो सीरीज शब्द है उसको माननीय हो गया ना सर, वो बहुत और मिस्टर क्या गधा हो गया? बहुत सम्मान हो गया, और मिस्टर गधा नहीं हुआ। फिर वो भी तो माननीय हो मिस्टर गया। सुनिए, मिस्टर एक लेवल हो गया, आप एक भाईचारा हो गया। नई जानकारी है कुछ आपको, इसीलिए कहते हैं मेरे भैया, पढ़ाई लिखाई थोड़ा कीजिए, 5 तक पढ़े हैं तो कैसे पता चलेगा? आप कितना तक पढ़े हैं सर? मैं बताया तो अभी आपको, मैं मास एक बार कॉम में और बता मास्टर्स हूँ, दीजिए। मैं मास कॉम में मास्टर्स हूँ। हाँ, गिलहरी नमक खाती है, इसका उत्तर क्या होगा सर? गिलहरी नमक खाती है? जी, ये कौन एक आपके किस में किसका सवाल है ये चीज? व्याकरण का सवाल है सर, संस्कृत का व्याकरण का सवाल है सर। तो आप पढ़े लिखे विद्वान लग रहे हैं, आप तो हम इसलिए मैं पूछा है आपसे। हम संस्कृत नहीं पढ़े, आप संस्कृत पढ़े हैं? हैं? आप संस्कृत पढ़े हैं? हम तो जो बताए वो तो उसको तो आप गलती छाट देते हैं सर। नहीं नहीं, हम तो संस्कृत नहीं पढ़े, तो हमको संस्कृत के बारे में नहीं जानकारी। आप तो बताइए, फिर तो इस तरह का सर पूंगा, सुनिए आप संस्कृत पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सुनिए अरे सुनिए पहले आप सुनिए, बताइए, आप संस्कृत पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बेगर पढ़े आपको मंत्र सुना दिया मैं। तो आप हमें बताइए, रेलवे स्टेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? आप सिर्फ प्रश्न के लिए जानते हैं, सुनने नहीं जानते हैं सर। हम देखिए, हम आप संस्कृत प्रश्न करना जानते हैं, हम सुनने को भी अभ्यास बनाना हम चाहिए ना सर संस्कृत आपको। ना तो हम संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, ना तो हाँ हमको संस्कृत आती है। हाँ आपको आती है तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संस्कृत में रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं? आप हमसे पूछिए कैमरा एंगल, आप हमसे पूछिए स्क्रिप्टिंग हम्म कैसे होती है, आप हमसे हम्म पूछिए वीडियो एडिटिंग कैसे होती है। अच्छा, कौन आप हम कौन सा सुनिए, एक मिनट जो सुन लीजिए, आप हम्म हमसे पूछिए कितने तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बेस्ट होते हैं जी वीडियो एडिटिंग के लिए। जी 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 आप हमसे पूछिए कि कौन से कैमरे लेंस सबसे अच्छे होते हैं, हाँ हाँ किस चीज़ के लिए। आप हमसे पूछिए सबसे अच्छी माइक कौन-सी होती है, आप हमसे पूछिए ओके पीटीसी कैसी होती है, जी एंकरिंग जी कैसी होती है, हाँ टेलीप्रॉम्प्टर हाँ की रीडिंग कैसे होती है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अच्छा आपका जो विषय है संस्कृत, तो उस संस्कृत हाँ हाँ विषय में ही आप हमें बताइए, हाँ रेलवे स्टेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच्छा, तो आप रेलवे स्टेशन या संस्कृत में पूछते हैं, हुँ। लेकिन ये जो मैं मंत्र बोला उसको तो भी तो आपको अनुभव होना चाहिए कि ये जो विद्वान बोला है एक वो कहाँ से बोला है। एक मंत्र पढ़ के कोई विद्वान नहीं होता मेरे भाई। कौन सा मंत्र, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है? मैंने आपसे पूछा कि यजुर्वेद में कुल कितने श्लोक हैं, आप नहीं बता पाए। आप बता दीजिए, अभी बता दीजिए। पत्रकारिता महोदय सर, यजुर्वेद में कितने श्लोक हैं सुनिए बताइए आप? पत्रकार महोदय सर, आप
जिस तरह का इस तरह के बात करते हैं, सर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब बाकी से तो नहीं आप करना खुद चाहिए तो मैं ज्ञान क्या है। करूँ? आपके हिसाब से नहीं ना चल सकता हूँ। हैं? आपके हिसाब से तो नहीं चलूँगा ना भैया मेरे। तो नहीं चलने से आप भी इसको गंदगी मत फैलाओ सर। हम गंदगी हम कहाँ हम तो हाँ, आप गंदगी नहीं, महा हम तो सच गंदगी को सच फैला रहे हैं कहते हैं, सर झूठ आप। को झूठ कहते हैं। आप बोल रहे हैं कि पोंगा पंडित ढोंगी होता है, जिसको ज्ञान नहीं हो तो पोंगा पंडित होता हाँ, है। बिल्कुल सही बात है, पोंगा पंडित होता है। हम आपको बोलते हैं कि आप यादव जी हैं, हाँ, मैं आपको है ना कहता जी हूँ आप आप? तिवारी जी हैं, सुनिए, आप यादव जी हैं ना सर? आप तिवारी जी भी हैं। हाँ, मैं तो तिवारी हूँ सर, लेकिन आप तो यादव जी हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। उस चीज को क्या मैं कैसे कर सकता? आप मैं भी तो आपको कुछ बोल सकता हूँ ना सर। नहीं, मैं भाई आप हमें क्यों बोलेंगे? जब क्यों मैं क्यों? जब आप ब्राह्मण को ऐसे बोल सकते नहीं, हैं हमने ब्राह्मण तो को कुछ नहीं आपको कहा। भी तो हमने कोई कहा बोल सकता है ना। हमने ब्राह्मण को कहाँ कुछ कहा? बताइए ब्राह्मण को कहीं मैंने कुछ आप कहा? आप अपने पढ़ाई के अहंकार में ब्राह्मण शब्द, पंडित शब्द को जो गलत उच्चारण करके जो सब नहीं, ऐसे पंडित नहीं। बोलते हैं। देखिए, नहीं, 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 आप गलत हैं। आप क्या पंडित जो पंडित लोग हैं, हाँ, वो इस देश के सबसे बेहतरीन और विद्वान लोग हैं। आपको पता जी ही नहीं है जी कुछ? जी। इस पता ही देश नहीं। इस देश हम में ब्राह्मण हैं, हम ही को पता नहीं। आप यादव जी हैं तो आपको सब कुछ मालूम है। अगर आपको आप पता ज्यादा इंग्लिश पढ़ लिए तो आपको सब ज्यादा मालूम हो गया है। आपको ये पता रहता है तो आप हाँ, पंडित से पोंगा पंडित की तुलना नहीं करते। कि नहीं, फिर पोंगा पंडित शब्द को उच्चारण ही आपको नहीं करना चाहिए था सर। अरे पोंगा क्योंकि पंडित जब हमारे शब्द सुनिए, है तब उच्चारण क्यों नहीं करेंगे आप? अरे मेरे भाई, हमारे मेरे भाई भारत सुन में, तो लो। अरे भाई मेरे हमारे सुन अरे भारत सुन में तो लो भैया पोंगा मेरे। पंडित की। सत्येंद्र तिवारी सुन लो मेरे भाई। जी। पंडित इस देश के सबसे विद्वान, सबसे काबिल और सबसे बेहतरीन लोग हैं इस ओके, पूरे अब देश बात। में। अच्छा। लेकिन पंडित कोई भी हो सकता है, कोई किसी जाति का नहीं होता पंडित। पंडित ओके, कोई भी हो सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया सर, कोई हो सकता है। एक आपका किधर आपको मैनपुरी में एक आप ही के ब्यादरी यादव जी थे, उनका तो खैर नाम मुझे नहीं मालूम है सर। और ब्राह्मण बन के प्रवचन कर रहे थे, याद है ना आपको? कि जो औरतों के ऊपर कैसा कैसा अभद्र टिप्पणी करते थे सर, आप जानते होंगे। नहीं, आपको तो खुद मालूम होगा। अभद्र आप टिप्पणी तो करने वाला कोई नहीं, मुझे पता है। क्यों? आपको तो मालूम होगा कि उनके पुलिस भी गिरफ्तार किया था। नहीं, पुलिस गिरफ्तार नहीं किया था। पूछिए जाके, कोई अगर आपको अगर जानकारी नहीं है, जमीनी हकीकत। आपको जानकारी नहीं है। मैं मुझे जहाँ तक लग रहा है आप इटावा वाले मामले की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो इटावा वाले वो मामले जो में कुछ प्रवचन नीच कर रहे थे उन्हीं के हाँ, बात, वो भी इटावा तो वाले ब्राह्मण। मामले में कुछ नीच पोंगा पंडित जो जाति श्रेष्ठता को मानने वाले लोग होते हैं, हाँ, उस बेचारे कथावाचक वो नहीं हो वो अच्छा सर, उनके वो कौन सा पंडित है? वो पंडित नहीं, कथावाचक है। अच्छा, वो कथावाचक और कौन पंडित पंडित में है अंतर सर? होता है। उस वो बेचारे कौन पंडित कथावाचक है? के ऊपर हमला किए, उसके साथ अभद्रता किए। ये बहुत ही जी। घटिया नीच पोंगा पंडित होते हैं जो जाति को ओके, देख कर तो सब वो काम कौन करते सा हैं। पंडित है सर? पंडित नहीं, वो कथावाचक है भाई। पंडित और वो कथावाचक में कथावाचक अंतर हैं। होता है। वो कथावाचक है, वो पंडित मतलब कथावाचक हैं। कथावाचक अलग कि होता है, अच्छा, पंडित अलग कथावाचक की। होता है। एक मिनट अरे सर, सुन तो लो प्लीज मेरे भाई, मेरा बात पंडित सुनिए अलग ना, होता है, मेरा बात। कथावाचक अलग होता है, पुरोहित अलग होता है, तीनों अलग अलग होते हैं, पुजारी भी अलग होता है। उनका अलग अलग भगवान उत्पत्ति दिए हैं क्या पृथ्वी पर? आपको अलग कि पंडित आपको पंडित का उत्पत्ति अलग होता है, ब्राह्मण का उत्पत्ति अलग होता मैं है, वो कर्मों जो का वेद आदमी बनता उत्पत्ति है। करते हैं उनका अलग होता है, ऐसा होता है क्या सर? आप मेरा अनपढ़ मेरा भाई 5वीं तक पढ़े हो तो कैसे पता चलेगा? वह जो आदमी होता है वह हाँ अपने कर्मों से होता है। हाँ। अब स्कूल में जाते अनपढ़ बने घूम रहे हो तो कैसे पता चलेगा तुमको? क्या हुआ? स्कूल जाते तब पता चलता है, अनपढ़ बने घूम रहे हो तो कैसे पता चलेगा? मतलब आप जो बोलते हैं विश्व में आपसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है नहीं, सर। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप अनपढ़ अपने आप लेकिन को मान आप रहे हो कि नहीं मान जितने रहे हो? आप जित अनपढ़ सुनिए, हो कि नहीं हो? एक मिनट, आप जितने आदमी से बात करते हैं सबको आप अनपढ़े गंवार बोलते हैं। भाई आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है पृथ्वी पर जो सर। होता है उसको हम वही कहेंगे। तो आप अब विद्वान बहुत आप बड़े हैं ना। अनपढ़ हो, 5वीं तक पढ़े हो, कुछ पता होता है नहीं, तो सुनिए, आपको हम पंडित आप थोड़ी ना कहेंगे। देखिए, ये भी जो अपने मुंह से जो उच्चारण करे आपकी अहंकार है सर। अहंकार मानो आप चाहे जो मानो, हम तो सच को सच कहते हैं, झूठ को नहीं, झूठ ये कहते हैं। सच नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी अहंकार है, और ये अहंकार सर आपको बहुत अच्छा नहीं करेगा सर। अरे भाई मैं सच को सच कहता हूँ, झूठ को झूठ कहता हूँ। आप सच नहीं, ये सच्चा, इसमें सच्चाई है ही नहीं ना सर। मत मानो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोलिए, सुनिए, आप जो व्याख्या है उनके ऊपर बोलिए ना थोड़ा। किस पे? जो आज कुरान वुरान के बारे में कितना बोल के देखिए तो सर। किसके बारे में? कुरान कुरान मुस्लिम भाई लोग के ऊपर इतना बोल के टिप्पणी करके देखिए तो। अरे हम तो किसी पे नहीं टिप्पणी, हम तो ब्राह्मणों पे टिप्पणी नहीं करते हैं, ना तो हम मुस्लिम पे, हम किसी जाति धर्म पे टिप्पणी नहीं अपने करते। क्यों करें किसी अपने जाति धर्म पे अपने टिप्पणी? अच्छा ठीक है। तो आपकी वंशज जो थे सर, वो ब्राह्मण को अपने आंसू से क्यों पैर धोए थे? वो पैर तो धोए पढ़े थे। लिखे नहीं थे सुदामा जी। सुदामा जी का कृष्ण जी ने आंसू से पैर धुला था, ब्राह्मण होने के नाते थोड़ी ना धुला था। वो तो किसने आंसू धोए थे? मित्र होने के नाते धुला था। चाहे जो कृष्ण ने मित्रता की थी सुदामा से,
तो ब्राह्मण होने के नाते थोड़ी ना की थी। अगर अरे सर, ये आप आपको किसी अनुभव आप नहीं किसी है, से अनुभव नहीं है। आप किसी से मित्रता आपको करते हैं तो अनुभव नहीं है, जाति सबको देखते हैं आप क्या? अनपढ़ बोल सुनिए सर, अरे बुरा मेरी मत बात सुनो, मानिएगा। आप किसी सुनिए, से मैं जैसे मेरे बहुत सारे मित्र ब्राह्मण हैं, तो क्या मैं हाँ, उनकी जाति देख के उनसे मित्रता नहीं, करता हूँ? नहीं, जाति नहीं, आप एक ब्राह्मण को टारगेट करके उनकी निंदा ब्राह्मण को मैंने करते हैं टारगेट सर। किया ही नहीं, मैं कहता हूँ ब्राह्मण इस जानते देश हैं, के सबसे देखिए, बेहतरीन लोग हैं। पहले मैं कहता पहले हूँ जितने देश में बाकी जातियाँ सम्मानित हैं, उतनी ब्राह्मण सम्मानित है। जैसे बेहतरीन सारे जातियों में लोग हैं, उस तरह ब्राह्मण समाज में अच्छा, बेहतरीन लोग हैं। 1 मिनट, आप अपने कितने भाई हैं सर? 5 भाई, 4 भाई, 2 भाई होंगे ना आप? हाँ, हाँ, बताएँ। आप पत्रकारिता करते पढ़े लिखे हैं, अगर जो आपके भाई में अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको क्या बोलेंगे? डोम, मुसहर, चमार क्या बोलेंगे उनको सर? नहीं, क्या बोल सकते हैं हम? आप ब्राह्मण, पंडित अरे क्या बोलेंगे अरे उनको? अरे मेरे भाई, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, हाँ, उनको जो क्या बोलेंगे? जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं और कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हाँ, जबरदस्ती अपने आप को कहते हैं कि हम पंडित अच्छा, हैं, भाई और एक उनके मैं अंदर सैंपल आपके पंडित का ऊपर ही कोई डाल गुण रहा हूँ नहीं होता है। सर, आप उसे पढ़े उसे लिखे कहते हैं हैं। उसे कहते हैं सुनिए, पोंगा पंडित, और पोंगा पंडित आप कोई भी हो सकता है। आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके भाई के अगर इतना अनुभव नहीं होगा तो मैं उनको क्या बोल, किस शब्द से उच्चारण उनका नाम करूंगा सर, भाई जो बताइए जितना आप। पढ़ा रहेगा उतना ही तो उसको बोलेंगे। जैसे आप 5वीं तक पढ़े हैं, उसके आगे आप हाँ, पढ़े नहीं है, लेकिन आप अपने हाँ, आप को ज्ञानी बता रहे हैं, हाँ, तो आप पोंगा पंडित हुए। तो मैं जितना ज्ञानी बताऊँ तो उस ज्ञानी में आपको कहाँ गलत लगा कि अरे आपने कहा कि नहीं मुझे है? यजुर्वेद की जानकारी है, और हाँ, मैंने पूछा यजुर्वेद में कितने श्लोक हैं, आप बता ही नहीं पाए। आखिरी श्लोक क्या है ए वो भी नहीं बता पाए। अच्छा, मैं जो मंत्र बोला हूँ, क्या ये आपके जमीनी हकीकत के खबर से मैं निकाल के बोला हूँ क्या इसको? हाँ, तो यजुर्वेद में कहीं से कुछ उठा के बोल दें तो वो थोड़ी मतलब होता है। आप एक चीज रट लीजिए, उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको यजुर्वेद क्या अच्छा, ज्ञाता है। तो आप जाइए, पढ़िए लिखिए, सुनिए, और सुनिए, स्कूल सुनिए, जाएंगे तो ज्यादा सही अरे रहेगा सर, आपके लिए। आपको पढ़ाने भर क्षमता मैं रखा हूँ सर। आपने पढ़ लीजिए, पहले 5वीं के आगे पढ़ नहीं पाए, क्या आपको मैं पढ़ाएंगे आप? पढ़ा दूंगा सर, आप जहां भी बोलेंगे तहां मैं आकर ट्यूशन आपको दे सकता हूँ सर। आप जैसे लोगों आप को इंग्लिश में पढ़े होंगे, आप मैं जैसे लोग संस्कृत जो में है आपको ना, पढ़ा सुनिए मेरे दूंगा भाई, सर। आप जैसे पोंगा पंडित मेरे पास रोज फोन करके ट्यूशन लेते सुनिए हैं। सर, मैं आपको ऐसे ऐसे शब्द बोलने वाले व्यक्ति को मैं जितने घंटे पढ़ उतने घंटे आपको संस्कृत पढ़ा कह सकता तो रहा हूँ। हूँ, आप जैसे भाई जो हैं पोंगा पंडित, वो रोज फोन करके मेरे पास ट्यूशन लेते हैं, पता है आपको? लेते नहीं है आप उसको, आपने फ़ोन मतलब किया है ना ट्यूशन लेने के लिए, हमने तो फ़ोन किया नहीं आपके पास। नहीं, हम अगर ट्यूशन आप लेने के फोन नहीं अगर आप किए हैं। ज्ञानी होते आप जितना बड़ा अगर आप ज्ञानी है ज्ञानी ना, होते तो मैं आपके पास फ़ोन करता। आपने सुनिए हमारे सर, पास फ़ोन किया है। आप जानते हैं किसी धर्म को अपमान करेंगे तो धर्म जिस व्यक्ति को अपमान हम करेंगे वही किसी धर्म आपको का फोन अपमान नहीं करेगा। करते हैं। हम सारे आप धर्मों का महान हो सम्मान ना, करते हैं, और सारे लोगों का सम्मान करते हैं। हैं हम आप पोंगा महान। हम पोंगा पंडितों का जो आप कलई है, जो आप पोंगा अपने पंडितों का लैपटॉप पाखंड में है, उसको निकाल कर उजागर लोड करते हैं। करके सब कुछ बहुत विद्वान बन जाते हैं, धाए 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 लोड कर देते हैं, और अब दूसरे को पोंगा पोंगा बोलते हैं। आपसे बड़ा पोंगा कोई है ही नहीं सर। हम पोंगा नहीं है ना, क्योंकि हम पोंगा नहीं, कहते ढोंगी ढोंगी हम ढोंगी भी ढोंगी नहीं है ना, पोंगा है ना ढोंगी ना, तो हम ढोंगी, कहते हैं कि हम आपसे बड़ा किसी चीज़ पे ढोंगी और विद्वान है ना, तो शब्द किसी बोलने जगह हम वाला इस ढोंग व्यक्ति करते कोई हैं। है ही नहीं सर। हम पोंगा पंडितों को ही पोंगा पंडित कहते हैं। जैसे आप हैं, आप अपने आप को कहेंगे कि हम इस क्षेत्र के पंडित हैं, आप अपने आप हाँ, को पंडित बनने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास ज्ञान आपके नहीं है, तो आपके आप पोंगा सुनिए, पंडित हैं। आपके पूरे कुल में जितने लोग होंगे उतने लोग को जो मंत्र बोला अगर उच्चारण करवा देंगे अरे पहले हिंदी तो पढ़ना उसी सीख जाओ, टाइम फिर कर मंत्र देंगे। उच्चारण करना। पहले उसका हिंदी पढ़ना सीख जाओ, हिंदी मतलब क्या है, समझ बता गए ही नहीं आप? पा रहे हो। रटने से कोई ज्ञानी नहीं होता, ठीक? तब चलो जाओ, पढ़ रटने लिख से कर आना ज्ञानी, मेरे भाई, फिर रटने फ़ोन से करना। पोंगा पंडितों से रटने हम बहुत ज़्यादा कम बात सुनिए, करते हैं।